हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम चर्चा करते हैं अकेलापन है क्या और इसको हम अपने जीवन से दूर कैसे करें। अकेलापन हमारे मन की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ सबके होते हुए भी हम किसी एक व्यक्ति की वजह से, जिसको हम खो चुके हैं या जो हमसे अलग हो गया है, हम अपने मन में सुकून महसूस नहीं करते हैं। मतलब हमारे चारों ओर यदि ढेर सारे लोग हैं जो हमें अपनापन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उस व्यक्ति की चाह है जिससे हमें प्रेम था या जिसके पास जाकर हमें सुकून मिलता था, वो मन की स्थिति जो होती है वो अकेलापन होता है। मतलब भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। हमें उसी व्यक्ति की चाह है जो हमसे अलग हो गया है या फिर हमें छोड़कर चला गया है। ये आपके जीवन का कोई भी रिश्ता हो सकता है, या पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, रिश्तेदार, किसी से भी आपको जिससे भी लगाव है या जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, यदि वो आपसे दूर हो जाए या किसी कारण बस अलग हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में उसकी भरपाई या उसकी जगह को आपके जीवन में कोई और पूरा नहीं कर पाता है, तब आप अपने आप को बेहद अकेला महसूस करते हैं। वो जो मन की स्थिति होती है वो पूरी तरह से बहुत ही बुरी होती है। और जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में बन जाती है तो हम उसके नाना प्रकार से हल निकालने लगते हैं। जैसे कि हम या फिर वो खुशियाँ या वो अकेलापन दूर करने के लिए किसी और से जुड़ने की कोशिश करते हैं, किसी और में अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर हम सीरियल से, फिल्मों से प्रेरित हो जाते हैं। उसमें जैसे दिखाते हैं कि उदास होकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, ढेर सारी नेगेटिव चीज़ें जैसे कि गाड़ी तेज चलाने लगना, अपने आप को कहीं हार्म कर लेना, अपने शारीरिक तौर पे अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करना, अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग ऐसे गलत तरीके भी अपनाते हैं, कुछ लोग अच्छे भी अपनाते हैं कि कहीं और उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो हम प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, वास्तविकता में नहीं जीते, हम काल्पनिक दुनिया में चले आते कि फिल्मों में तो ऐसा हुआ था, जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई या वो उसकी मौत हो गई थी एक्सीडेंट में, या फिर उसके पति की मौत हो गई थी तो उसने क्या किया था। तो हम उन चीज़ों से ज़्यादा प्रेरित होते हैं, जबकि हमें वास्तविकता देखना चाहिए। अपनी वास्तविक ज़िंदगी में देखना चाहिए कि यदि कोई सिचुएशन आ गई तो हमको उससे बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चाहे उसकी मौत हो गई हो या फिर वो आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया हो। रिश्ता तोड़कर तभी गया होगा जब बद से बदतर आपके रिश्ते में हालत हो गए हों। यदि रिश्ता ठीक होता तो वो आपको छोड़कर क्यों जाता और आपकी ये स्थिति क्यों होती। तो आपको हकीकत को स्वीकारना चाहिए। उस वक्त हमारे मन की स्थिति ऐसी होती है कि हम सही निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत सारी हलचल हमारे दिमाग में हो रही होती है, हमारे मन पर हो रही होती है। तो उस वक्त यदि आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का गलत होना पूर्णतः संभव है। आप गलत ही निर्णय लेंगे क्योंकि आपकी मन की स्थिति ठीक ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो अकेलापन हर किसी के अंदर होता है, या अकेले होने का डर हर व्यक्ति के अंदर होता है। जिसके साथ सब लोग हैं तो उनको खोने का डर होता है, जिसके पास किसी को खो दिया है तो उसको खो जाने की वजह से अकेलापन महसूस होता है। तो अकेलापन जो होता है उसको सबसे पहले समझते हैं अकेलापन होता क्या है। इसकी वजह दो तरह से होती है। दो डर होते हैं जो आपके जीवन में होते हैं। एक तो आपकी बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं उनको पूरा करने का डर, और दूसरा होता है खुशियाँ। आपकी बेसिक ज़रूरतें मतलब आपका खाना पीना, आपको छत मिल जाए, आपका भरण पोषण हो जाए, ये आपकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, मकान, कपड़ा और भोजन। इसके लिए आप यदि किसी पर निर्भर हैं तो आपको हर वक्त उसके खोने का डर होगा। चाहे आपको उससे कितना भी प्यार करते हैं, कितना भी क्लोज हैं, यदि वो आपसे अलग नहीं हो रहा है, अलग होने का मतलब कि रिश्ता आपका टूट नहीं रहा है, लेकिन यदि कभी उसकी मृत्यु हो जाती है तब आप क्या करेंगे। आप तो पूरी तरह से उस पर निर्भर थे, तब तो आपके जीवन में पूरी तरह से अकेलापन आ जाएगा। आप उस वक्त अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि आप पूरी तरह से सामने वाले पर निर्भर थे। दूसरा, अपनी खुशियों के लिए। हम यदि अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए किसी और पर निर्भर हैं, चाहे वो आपका पति है, माता पिता है, भाई बहन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी पर भी आप पूरी तरह से निर्भर हैं अपनी खुशियों के लिए, और यदि बाय चांस वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, उसकी मौत हो गई या नहीं भी हुई, वो व्यक्ति अपने जीवन में खुद ही दुखी हो गया, फिर आप क्या करेंगे।
आप तो उसका सहारा भी नहीं बन सकते हैं कि आप जाकर उसको अपना कंधा दे दें और वो आपके कंधे पर सर रखकर सुकून महसूस करे कि कोई तो है मेरा साथ देने के लिए। जब आप ही उस पर निर्भर थे अपनी खुशियों के लिए, तो आप उसका सहारा कैसे बनेंगे? उस वक्त तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे और अपने आप को बेहद अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि आप जिस पर निर्भर थे वो भी आज दुखी है। फिर आप अपनी खुशियां कहाँ तलाशेंगे? और ये दोनों ही सिचुएशन में यदि आप किसी पर निर्भर हैं अपनी बेसिक ज़रूरतें और अपनी खुशियों के लिए, तो आपको हर वक्त अकेलापन ना हो जाए इसका डर सताता रहेगा। कहीं वो व्यक्ति आपसे दूर चला ना जाए, इस बात का डर हमेशा आपके जीवन में सताता रहेगा और ये फीलिंग्स आपके मन में बनी रहेगी कि कहीं मैं अकेला नहीं हो जाऊं इनके छोड़ देने पर। तो इस अकेलेपन के डर से अपने आप को बाहर कैसे निकालें, या अकेलापन आपके जीवन में है तो उससे हम बाहर कैसे निकलें? तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये है, जैसे कि मैंने समस्या बताया कि आप निर्भर नहीं होना किसी के भी ऊपर, तो सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा दोनों तरह से। एक तो फाइनेंशियली कि आपकी बेसिक ज़रूरतें आप पूरी कर सकें, दूसरा अपनी खुशियों के लिए। फाइनेंशियली यदि आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप अपनी भी सुरक्षा कर पाएंगे, अपना ख्याल रख पाएंगे और साथ ही अपनों जो आपके साथ अपने जुड़े हैं उन सभी का भी ख्याल रख पाएंगे। इस तरह आप अपनी खुशी का कारण भी बन पाएंगे और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आप ध्यान भी रख पाएंगे और उनको खुश भी कर पाएंगे। दूसरा, खुशियों के लिए आप यदि दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, आप खुद खुशी देने का कारण बनिए, ना कि हर बार किसी और से खुशियाँ लेने की कोशिश कीजिए कि वो व्यक्ति मेरे साथ है तो मैं खुश रहूँगा। नहीं, मैं यदि उनके साथ हूँ, जिस तरह आपने सामने वाले व्यक्ति को पसंद किया, आपने यदि चुनाव किया होगा, जैसे कि आपने लिए पत्नी का चुनाव किया या आपने एक पति का चुनाव किया, तो आपने उसमें क्वालिटी देखी, यार ये तो बहुत हंसमुख है। आपने उसमें क्वालिटी देखी कि ये तो बहुत हंसमुख है, ये तो मुझे हंसाता है, ये मुझे हमेशा खुश रखेगा। आपने ये क्वालिटी देखी, तो क्या ये क्वालिटीज़ आप अपने अंदर नहीं ला सकते कि लोग आपसे प्रभावित हों, लोग आपके पास आए खुशियाँ ढूंढने के लिए? यदि आप ऐसा कर सकते तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरे लोग आप पर निर्भर रहेंगे और आप उनको खुशियाँ दे पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि अपनी खुशियों के लिए अपने आप पर निर्भर रहें, दूसरों पर नहीं, ताकि आप लोगों को खुशियाँ बांट सकें, ना कि दूसरों से आप खुशियाँ छीनने की या पाने की कोशिश करते रहें। क्योंकि कभी गलती से उस व्यक्ति के जीवन में दुख आ गया या वो अपसेट हो गया, तो फिर आप अपनी खुशियाँ कहाँ पर ढूंढेंगे? इसलिए खुशी बांटने वाले बनो, ना कि खुशी पाने की कोशिश करने वाले बनो। दूसरों के ऊपर निर्भर हो कि वो हमें खुश रख सके। आप ऐसा बनो, इतने अच्छे बनो कि आप लोगों की मदद कर सको, या आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो आपके पास आकर सुकून महसूस करें, आपके पास आकर एक सुरक्षित माहौल महसूस करें, ना कि ऐसा कि जब वो अपसेट हैं तो वो एक और दुखी आत्मा को झेलें जो कि आप हो, क्योंकि आप तो पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं और अब वो दुखी हो गए हैं तो वो चाहते हैं कि उनको कोई सहारा दे सके, एक सपोर्ट बन सके, लेकिन आप तो एक दुखी इंसान हैं, तो आप तो उनके जीवन में एक तरह से मुसीबत बनकर खड़े हो जाएंगे कि उनका अपना दुख और साथ में आपका दुख, दोनों मिलाकर और एक और दुख। आपने अपने जीवन में ये तो देखा ही होगा कि जो लोग खुश रहते हैं, बेहद खुश रहते हैं और हर परिस्थिति में कूल होकर हल निकालते हैं, घबराते नहीं हैं कि घबरा गए हैं, घबराहट में दूसरों के पास जा रहे हैं कि यार हल बताओ, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, विचलित हो गए। जो लोग ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो हर परिस्थिति में कूल होकर, खुश होकर उस परिस्थिति का सामना करते हैं और उसका हल निकालते हैं। तो आप भी उन लोगों को पसंद करते हैं, आप कितनी तारीफ करते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, यार कितना खुश मिजाज व्यक्ति है ये, कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी टूटता नहीं है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है और हर परिस्थिति का सामना बड़ी ही शांत स्वभाव से कर लेता है। हम भी वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति बने कि लोग हमारे पास आए खुशी ढूंढने के लिए, हल निकालने के लिए, हम पर खुशियों के लिए निर्भर हो, ना कि हम किसी और पर। यदि आपने अपने जीवन से ये निर्भरता को दूर कर दिया और इंडिपेंडेंट हो गए आप, आत्मनिर्भर हो गए आप, तो आपको कभी भी अकेलापन सता ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि जीवन में हर चीज़ अनिश्चित है, कब कौन सा रिश्ता बदल जाए, कौन सी भावनाएं चेंज हो जाएं, कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए। तो आप यदि आत्मनिर्भर हैं तो आप हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे।
आपको कोई अकेलापन सता नहीं सकता, किसी भी तरह का कोई भी डर सता नहीं सकता है। तो जीवन में आत्मनिर्भर बने, किसी पर भी निर्भर मत बने, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो, आपका कितना भी करीबी व्यक्ति हो, किसी पर भी किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं हो। तो यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और भी लोगों को शेयर करें, हो सकते उनके जीवन में मेरे इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नई सोच के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।